कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद लोग अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संगीतकारों ने अपने अंदाज में मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया। गुजरात के सूरत में भी म्यूजिकल अंदाज में आर्टिकल 370 हटाने का जश्न मनाया गया। 2 लड़कियों ने मिलकर गाने पर परफॉर्म किया। खास बात ये रही कि एक लड़की दूसरी क्लास की छात्रा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रेल की पटरी पर रखा गैस सिलेंडर और सामने से आ रही है तेज रफ्तार ट्रेन। इंजन के चक्के से टकराते ही सिलेंडर तिनके की तरह हवा में उड़ गया। गनीमत रही कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर आया कहां से। तो आपको बता दें, ये करतूत है रामी रेड्डी नाम के सरफरे की, जिसने YouTube पर कमाई करने के लिए ऐसा खतरनाक वीडियो बनाया जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। इतना ही नहीं, वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी कर दिया था। नीचे उफनती लहरें हो, मौत के मझधार में रस्सी पर लटकती जिंदगी हो, सैलाब में फंसी सांसें हो, तो तस्वीर कुछ यूं ही बनती है। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात कितने बिगड़े हुए हैं। सैलाब ने कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। रास्ते पानी में डूब चुके हैं, नालों को पार करने की मजबूरी है और जिंदगी की डोर रस्सी पर अटकी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लोग इसी तरह नाले को पार करते हैं। इस शख्स को देखिए कैसे रस्सी के सहारे दरिया को पार कर रहा है। गनीमत रही कि ये लोग भाग्यशाली रहे, सुरक्षित नाले को पार करने में कामयाब रहे। सांसें रोक देने वाली सैलाब की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं। अचानक पानी बढ़ने से करीब 17 लोग कोल्हापुर बेंगलुरु राजमार्ग पर फंस गए। आनन फानन में राहत बचाव की टीम पहुंची। पानी की तेज धारा में बोट से 8 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। कोल्हापुर में लगातार बारिश से बुरा हाल है। घरों, सड़कों और गलियों में पानी ने डेरा जमा रखा है। लोग घर की छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल है। आसमान के रास्ते लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। कई नदियां उफान पर हैं। कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन इलाकों में हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। पानी की धार इतनी तेज है कि जो भी सामने आएगा बह जाएगा। लेकिन मौत की लहरों की परवाह किए बगैर 2 लोग सड़क को पार कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। आलम यह है कि लड़खड़ाए तो मझधार में फंसे, बावजूद इसके जान जोखिम में डाल रहे हैं। लहरों का सामना करने के लिए लोगों ने चेन बना ली है, एक दूसरे का हाथ थामकर सैलाब का सामना कर रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं। भारी बारिश से आई बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। नर्मदा से लेकर गुजरात की तमाम नदियां उफान पर हैं। ये गुजरात के बड़वानी की तस्वीरें हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग पैदल पानी में चलने को मजबूर हैं। तटीय इलाकों में हालात और भी बदतर हैं। ये पोरबंदर की तस्वीरें हैं। अंदर का शोर डरा रहा है। गुजरात के कई जिलों में हालात इतने बदतर हैं कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें जामनगर की हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को आसमान के रास्ते सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। कर्नाटक में बारिश का कोहराम जारी है। कर्नाटक की भीमा नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। घरों में पानी घुस चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कलबुर्गी में बारिश का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। आलम यह है कि कर्नाटक के कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ना पड़ा। बांध से पानी छोड़ने के बाद तमिलनाडु के होगेनकल वाटरफॉल में सैलाब आ गया। बांध का पानी ओवरफ्लो होने से पूरा इलाका पानी पानी हो गया। आसपास के रिहायशी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचने की सलाह दी गई है। पहाड़ से बड़े पत्थर गिर रहे हैं। चट्टान मौत बनकर हाईवे पर दौड़ती हुई आ रही है। ये तस्वीर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे की है। भारी बारिश की वजह से स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। लगातार बारिश की वजह से कई लिंक मार्ग बंद पड़े हैं। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिनों से बंद पड़ा है। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। तीर्थयात्रियों को दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। भारी बारिश से हल्द्वानी भी पानी पानी है। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। गाड़ियां पानी से लबालब भरी सड़कों में रेंग रही हैं। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये कुदरत के विकराल रूप की ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखने भर से आपकी सांसें कांप उठेंगी। बाढ़, बारिश और तूफान की शक्ल में चीन पर ऐसा प्रहार हुआ है
जिसकी काट ढूंढना सुपर पावर चीन के लिए असंभव हो गया है। पहले बारिश ने मचाई तबाही, फिर बाढ़ ने किया परेशान। अब तूफान से परेशान है पड़ोसी चीन। कुदरत की मार के आगे बेबस है पूरा देश। पिछले करीब 2 महीने से चीन के अलग अलग हिस्सों पर कुदरत की ऐसी मार पड़ रही है कि चीन के लोगों के लिए जिंदगी को पटरी पर ला पाना नामुमकिन होता जा रहा है। आज पूरे देश में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में यह मौका आज के लिए बेहद खास है क्योंकि ये ईद नए कश्मीर की पहली ईद है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद का ये पहला मौका है जब ईद की नमाज अता कर घाटी का हर बाशिंदा खुशियां मना रहा है। ईद से पहले कश्मीर घाटी में धारा 144 में ढील दी गई। इसका असर ये हुआ कि बाजारों में चहल पहल रही। श्रीनगर समेत तमाम बाजारों में लोग खरीदारी के लिए निकले। ये उधमपुर की तस्वीर है। बाजार की रौनक ईद से पहले पूरे शबाब पर रही। लोग खाने पीने के सामान और कपड़ों की खरीदारी करते नजर आए। हालांकि इस बीच सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेना के जवान जगह जगह तैनात दिखे। जम्मू कश्मीर में ईद की खुशी पर कोई खलल न पड़े इसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए जरूरी सामानों को घर पहुंचाने का इंतजाम भी प्रशासन ने किया है। LPG सिलेंडर, सब्जियां और फल जैसी जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। हालांकि इंटरनेट पूरी तरह से बंद रखा गया है। जम्मू कश्मीर के अलावा देश भर में ईद की रौनक है। ये यूपी के कानपुर की तस्वीरें हैं। सवैयों की खुशबू से बाजार गुलजार है। महिलाएं दुकानों में खरीदारी कर रही हैं। So Amit Shah ji and Modi ji is like Krishna Arjuna combination. चेन्नई में जब सुपरस्टार रजनीकांत ने मोदी शाह को कृष्ण अर्जुन की जोड़ी बताया तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ताली बजाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। यूं तो मौका था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पर लिखी किताब लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग के विमोचन का, लेकिन अमित शाह को मंच पर देखकर रजनीकांत खुद को उनकी तारीफ से रोक नहीं पाए। संसद में धारा 370 पर अमित शाह के भाषण की रजनीकांत ने जमकर तारीफ की। रजनीकांत ने धारा 370 को कश्मीर घाटी से हटाने को सही ठहराया। का सपना साकार हो गई 370 के कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद लोग अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संगीतकारों ने अपने अंदाज में मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया। गुजरात के सूरत में भी म्यूजिकल अंदाज में आर्टिकल 370 हटाने का जश्न मनाया गया। 2 लड़कियों ने मिलकर गाने पर परफॉर्म किया। खास बात ये रही कि एक लड़की दूसरी क्लास की छात्रा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गन्ने के खेत के चारों तरफ पुलिस की नाकेबंदी, हाथों में हथियार, दबे पांव आगे बढ़ते सिपाही, गोली चलने की आवाजें। ये सारा सीन देखने में फिल्मी लग सकता है, लेकिन ये कवायद कुछ खूंखार बदमाशों को पकड़ने की है, जिनमें से एक पर 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप है। यूपी के संबल में करीब 1 महीने पहले 3 बदमाश 2 सिपाहियों की हत्या कर पुलिस वैन से फरार हो गए थे। इन्हीं में से एक शकील की रजपुरा थाना क्षेत्र के मौलानपुर के जंगल में छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली। शकील के साथ उसके 3 और साथी जंगल में छिपे थे। उधर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश शकील ढेर हो गया। भीड़ के हत्थे चढ़े इस शख्स पर बच्चा चोरी का आरोप है। लोगों ने मिलकर सरेआम उसकी पिटाई कर दी। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई इसके कपड़े फाड़ रहा है। तस्वीरें यूपी के मथुरा की। बच्चा चोरी की अफवाह इस कदर फैली कि भीड़ किसी को भी पकड़कर अपना गुस्सा निकालने से नहीं चूकती। ऐसी अफवाह का शिकार हुआ ये शख्स। गनीमत रही कि सही वक्त पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और भीड़ तंत्र के कहर से इसको बचा लिया। फिलहाल आरोपी शख्स पुलिस के कब्जे में। पुलिस पूछताछ कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये किस मकसद से यहाँ आया था और बच्चा चोरी के आरोपों का सच क्या है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस को फैक्ट्री से कई अरबने हथियार, तमंचे, हथियार बनाने वाले उपकरण, कारतूस बरामद हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। शाहपुर तावली गांव में अवैध फैक्ट्री चल रही थी। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने रेड डाली। पकड़े गए आरोपी तस्कर का नाम इरफान और इलियास है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। आरोपी इरफान के मुताबिक उसके घर की माली हालत बेहद खराब है।
एक शख्स से उसने 30,000 रुपए कर्ज लिया था, इसीलिए आर्थिक तंगी की वजह से हथियार बनाने का काम कर रहा है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा की हैं, जहां पर फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के खिलाफ उसी के डिलीवरी बॉय मोर्चा खोले हुए हैं। कंपनी के कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें कस्टमर तक बीफ और पोर्क पहुंचाने के लिए कहा जाता है। मना करने पर उन्हें धमकी दी जाती है। यही नहीं, उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है जो उन्हें मंजूर नहीं। कर्मचारियों का आरोप है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारे और हाथों में बेलपत्री, जल और दूध। शिवधामों से लेकर सड़कों पर भक्तों का यही सैलाब नजर आ रहा है, क्योंकि आज सावन का चौथा यानी आखिरी सोमवार है। देर रात से ही शिवालयों के बाहर शिव भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि हर शिव भक्त आज अपने आराध्य को अपनी भक्ति अर्पित कर देना चाहता है। भारत ने वेस्टइंडीज से दूसरा वनडे मैच जीत लिया है। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 59 रनों से हराया। कप्तान कोहली ने शानदार शतक ठोका। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। बारिश की वजह से वेस्टइंडीज को 46 ओवर में 270 रनों का टारगेट दिया गया था। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 42 ओवर में 210 रन बनाकर आउट हो गई। भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। शतकवीर विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था।